गाइस, तूफान आ गया। आप कहोगे कि न्यूज़ तो आई नहीं, आ गया। गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर तूफान आ गया है। एनवीडिया ने बोला था 31 अगस्त को मैं कुछ बड़ा करने वाला हूं, उसने पहले ही कह दिया था और उन्होंने किया। अब यहां पे दुख में पता है कौन है? जिन्होंने अभी 2000 सीरीज के ग्राफिक कार्ड लिए हैं। अभी मजदूरों को क्या है, हथौड़ी की जरूरत नहीं है घर तोड़ने के लिए, क्योंकि ये सर मार के तोड़ेंगे। अब मैं भाई किया क्या है तुमने? एनवीडिया ने RTX 3000 सीरीज लॉन्च कर दिए, जहां पर इन्होंने RTX 3070, 3080, 3090 को लॉन्च कर दिया और ये करीबन सितंबर अक्टूबर के बीच में ये मार्केट के अंदर आ जाएंगे। जहां पर कहा जा रहा है कि RTX 3070 2080 Ti को बीट कर देगी, जो कि करीबन 1,20,000 का कार्ड होता है, जबकि यहां पर RTX 3070 सिर्फ आपको $500 का मिलेगा, जिसको इंडियन करेंसी में अगर कन्वर्ट करते हैं तो होते हैं करीबन 35,000 रुपए। लेकिन शुरुआत में थोड़ा हाइप रहती है तो महंगा रहेगा। यहाँ पर थोड़ा बहुत मामला आपको 45 से 50,000 का पड़ने वाला है। और इसके बाद में आता है आपका 3080, जो आपको $700 का पड़ेगा, जो कि इंडियन करेंसी में हो जाता है करीबन 50,000 रुपए। लेकिन लॉन्चिंग हो रही है तो भैया शुरुआत में तो महंगा ही मिलने वाला है। 60-70 हज़ार से कम का आप सोच नहीं सकते। इसके बाद में आता है आपका RTX 3090, जो कि $1,500 का US में लॉन्च होगा और यहां पर अगर कन्वर्ट करें तो होते हैं करीबन 1,10,000 रुपए। लेकिन 1.5 लाख से कम में अगर शुरुआती दिनों में मिल जाए तो पैसे मैं दे दूंगा। और इसी के साथ साथ ये जो 3090 है ये आराम से टाइटन RTX को बीट कर देगा, जो कि 3.5 लाख का कार्ड है। और आपको पैसे तो मैंने अभी बता ही दिए। और इसके कूड़ा कोड देखो कितने ज्यादा हैं, 10,496। दरअसल यहाँ पर हुआ क्या है कि एनवीडिया ने अपनी पार्टनरशिप चेंज करी है। पहले वो TSMC के साथ में काम कर रहा था, जहां पर वो 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी इनको प्रोवाइड कर रहे थे। यहाँ पर इनका जो 2080 सीरीज थी या 2000 सीरीज जिसको कह ले, वो टूरिंग पर काम कर रही थी, जो आर्किटेक्चर का नाम है। उससे पहले जो 1000 सीरीज थी, 1080 कह लो, तो वो पास्कल पे काम कर रहे थे। और अब आया है एम्पीरियर, जो कि सैमसंग के कस्टम 8 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ में काम कर रहे हैं। और यहाँ पर हद मच चुकी है। मतलब 2080 Ti में आपको कितने कूड़ा कोर मिलते थे? करीबन 4352। लेकिन अब 3070 में देखो आपको मिल रहे हैं करीबन 5,888 कूड़ा कोर। और इसके बाद में RTX 3080 के साथ में आपको मिलते हैं 8,704 कूड़ा कोर। मतलब इन्होंने डबल कर दिए हैं अपने TI वर्जन की। अगर बात की जाए तो उससे भी डबल कर दिया। और यहां पर आप आराम से 4K में 60 FPS से अबव की गेमिंग कर सकते हो। और इसी के साथ साथ यहाँ पर ये 3090 जो है, जो 1.5 लाख का बिकेगा, उससे 8K के मॉनिटर पे आप 60 FPS की गेमिंग कर सकते हो। मतलब OLX पे अब हड़कंप मचने वाला है, जहां पर लोग किसी तरीके से गुप चुप करके अपने 2000 सीरीज के RTX कार्ड बेचेंगे। तो यहाँ पर बजट गेमर के मजे आ गए हैं, क्योंकि उनको सिर्फ 1-2 साल पुराने ग्राफिक कार्ड बहुत सस्ते में मिलने वाले हैं। यहाँ पर उनको सेकेंड हैंड कार्ड की तरफ बड़े आराम से चले जाना चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं बिगड़ता इन ग्राफिक कार्ड्स का। और कई तो सिर्फ कुछ महीनों पहले खरीदे ग्राफिक कार्ड बेचेंगे इस लॉन्च को सुनने के बाद में, जहां पर उनको डबल ट्रिपल परफॉर्मेंस मिल रही है, वो भी आधे प्राइस में। खैर यहाँ पर मुझे भी ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी 2 महीने पहले 2060 सुपर खरीदा था मैंने 35,000 का। काश थोड़ा सा रुक जाता, 3070 खरीद लेता, या 3070 खरीद लेता, या 3070 खरीद लेता RTX का। अच्छा, सब एक ही है। और दीवार में सर मारा था ना, तो असर है। यहीं पर दोस्तों अब तक आपको एक बात तो मालूम चल चुकी होगी कि जो भी एप्पल ऐप स्टोर से आप ऐप डाउनलोड करते हो, गेम डाउनलोड करते हो, और उसमें कोई भी चीज़ जब आप खरीदते हो तो उसका 30% एप्पल को भी जाता है। लेकिन यहाँ पर रशिया ने कुछ शायद ऐसी हिंट दे दी है कि वो बहुत जल्द इसके खिलाफ जाने वाला है, जहां पर रशिया के लॉ मेकर्स ने एक बिल प्रपोज किया है कि भैया रशिया के अंदर एप्पल ऐप स्टोर की जो एप्स होंगी उसके अंदर जो ये कमीशन लेते हैं वो 30 नहीं 20% लेना होगा। तो इस तरीके का बिल है, जो कि अगर पार्लियामेंट में पास हो जाता है तो शायद ये वहां पर एक लॉ बन सकता है। एक चीज पे आप लोगों ने गौर किया होगा कि कुछ सालों से देखा जा रहा है कि टीवी काफी ज्यादा सस्ते हो गए हैं। मतलब आप
55 इंच का ले लो, 75 इंच का ले लो, जो पहले 2.5 लाख में मिलते थे आज वो आपको 35-50 हज़ार में मिल जाते हैं, बल्कि उससे भी सस्ते में मिल जाते होंगे। आजकल तो कई कंपनी ऐसी आ रही हैं जो कि 25 हज़ार में आपको 55 इंच का दे देगी आराम से। तो यहाँ पर अगर बात आती है बड़े टीवी की, मतलब मान लो 120-130 इंच का चाहिए, तो वो तो बहुत ही बड़ा हो जाता है, वो आप रख नहीं सकते अपने घर में। तो उसके लिए प्रोजेक्टर काम में आते हैं। कई लोग शौकीन होते हैं, होम थिएटर वगैरह बना लेते हैं अपने घर में। तो यहीं पर सैमसंग ने लॉन्च किए हैं अपने प्रोजेक्टर के 2 मॉडल, जिसके अंदर पहली बार HDR10+ सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा। और इसी के साथ साथ एक वेरिएंट के अंदर तो इसमें आपको डॉल्बी विजन अल्टरनेटिव भी मिलेगा। और ये 4K क्वालिटी में आप 120-130 इंच में बड़े आराम से चला सकते हो अपने घर में। हालांकि प्राइसेस का पता नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा हमने एक नई टेक्नोलॉजी बनाई है, तो भारत तू बता दियो। मैंने कहा हाँ ठीक है। ड्यूल स्क्रीन स्मार्टफोन्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर नाम आता है सबसे पहले सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 2 का, जो कि अब रिलीज होने वाला है 18 सितंबर को, जो कि 1.5 लाख तक का हो सकता है। और इसी के साथ साथ एक वेरिएंट इसके अंदर ऐसा भी होगा जो कि 2.5 लाख रुपए तक का मिल सकता है, जिसका नाम है थॉम ब्राउनी एडिशन। तो यहाँ पर LG ने भी एक टीजर डाल दिया है कि भैया सितंबर 14 को मैं भी ड्यूल स्क्रीन का एक फ़ोन लेके आने वाला हूँ, जो कि मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे नहीं खुलेगा किताब की तरह, शायद स्लाइड होता हुआ घूम के खुलेगा, कुछ इस तरीके के हिंट लग रहे हैं। तो यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ेगा कि कौन सा प्रोडक्ट ये लाने वाले हैं। और यहीं पर दोस्तों गूगल ने लॉन्च कर दिया है फ्लड प्रिडिक्शन सिस्टम इंडिया के अंदर। हालांकि ये 2018 में लॉन्च कर दिया गया था बिहार के कुछ पार्ट के अंदर, लेकिन अब ये सारी इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया गया है। इसके अंदर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रहा है, जो कि ये डिटेक्ट करेगा कि भैया कहाँ पे फ्लड आ सकता है। और इसी के साथ साथ सितंबर 6 को एक एस्ट्रॉयड धरती के पास से निकलेगा, जो कि इजिप्ट के पिरामिड ऑफ गीजा के साइज का ही होगा। और इसका नाम रखा गया है 465824, किसी पिन कोड की तरीके का नाम रखा गया है कि जैसे कि चिट्ठी भेजनी है इस पे। गाइस, आप में से बहुत से लोगों के साथ में स्कूल में ऐसा हुआ होगा कि टीचर ने कहा होगा ऐसा कर, बेंच पे खड़ा हो जाए और हाथ ऊपर कर ले। कितनी देर हाथ खड़े रख पाए होंगे ऊपर, धीरे धीरे डाउन हो ही जाती है ना। लेकिन अगर उनको सपोर्ट मिले तो वो शायद 1 घंटे तक भी खड़े हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक्सोस्केलेटन इसी काम में आता है, जो कि सपोर्ट देता है, जो कि ऐसा हाथ खड़े करने का सपोर्ट नहीं है, मतलब वजन वगैरह उठाने के लिए सपोर्ट देता है। हालांकि एक बायोनिक कंपनी है जिन्होंने कॉम्पैक्ट एक्सोस्केलेटन तैयार कर दिया है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर यूज़ किया जा सकता है, जहाँ पर मतलब शरीर की काफ़ी ज़्यादा जान लग रही है और वज़न वगैरह उठाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर ये 5 से 6 kg का सपोर्ट दे सकता है। मान लो कोई बंदा अगर 20 किलो उठा सकता है, तो ये उसको थोड़ा 5 से 6 किलो का और सपोर्ट दे देगा, जिससे कि आराम मिलेगा, उसे लगेगा नहीं कि वो कोई चीज़ ज़्यादा भारी उठा रहा है अपने कैपेबिलिटी से ज़्यादा वाली। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन ज़रूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।